जब कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया, जनक जी को बहुत दुख हुआ। सुने, हमारे बीच में हमारे उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता पंडित आशीष चतुर्वेदी जी, देखें आप लोग। समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। सुनकर वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। हेलो, हाँ, ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे दिव्यांशु परियार एंड अंशु परियार बिहुनी कला निवासी, ये जनक जी की वार्ता पर खुश होकर 51 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य, मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें यह विश्वास हो गया, कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे, इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है। व्यर्थ ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली। हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया? अंजुलि बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाचार। अरे, जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज
ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी, कल्पना न की। दीप दीप के भूपति नाना हम जो पंठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक देका पर शंभु सरासन का हुन तारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप से ही नहीं अपितु त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप न कराए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया जो ये धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्णन कर लेता। एक नहीं एक नहीं तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमैनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनुबरई। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, तुम्हारी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनी, पावनी हार विरंचि जनु रचेऊ न धनु दमनी, रचेऊ न धनु दमनी।
ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए, कोई तो बतलाए। कहूं काही ही अभु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिल भर भी। यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने वाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व तो है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, अभी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भट मानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनत, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया अचानक से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई,
विधाता से कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। हर विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में भी, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई ये वसुधा निर्वीर। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। ये वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना देता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया? नहीं है आज धरा में वीर। हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। विश्वास हो गया। जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि हमारा विवाह नहीं होगा और हमारा सारा जीवन पिता के गृह कुंवारी रहकर व्यतीत हो जाएगा, अरे सोचो क्या कोई से बढ़कर हो सकता? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी? विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मिटा दे। बेटा, विधि का लिखा को बेटा निहारा कोई नहीं है। ऐसी अनेक नियतन किए, परिकर्म की रेख मिटा ना सके। रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया अब से, हम मांग सिया की
हरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था दर्द की हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। हर वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, हरे से देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा है बिना नहीं रहती। धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं। और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुआरी रही, इससे हमें संदेह है। आज तुम कुआरी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं, जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में
बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उड़ की भावना। हाँ, ये 10 रुपये हमारे आदरणीय सम्मानीय संत राम भैया प्रजापत बिहुनी कला वालों की तरफ से, और ये 5 से 1 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मानीय माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी राजपूत, जो इस मंडप के संचालक हैं, महंत जी हैं, उनकी तरफ से 5 से 1 रुपये जनक जी के काम पर खुश होकर देते हैं। धन्यवाद। देश देशांतर के वीर पधारे हैं, इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं कहाते सुभट भटे, कर में लिए शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा गई है लाडली मिथिलेश की, ये हैं कहाते वीर। कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये हैं बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहां क्या काम है? हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनकपुर छोड़ दो। परामर्शदाता कहते हैं कि जनकपुर छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, सारा जीवन इन नेत्रों से कैसे देखोगे? पर छोड़ दो, और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दो। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है
यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो छत्री कहलाने का अधिकारी नहीं है। छत्री तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, ये रीति है इस देश की। आज ये कुमिला गई है लाडली मिथिलेश की। मैं विवश हो गया, मुझे क्षमा कर दो। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ही ना मिला हो। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, वर को। तभी तो वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने ना पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया। इसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों लगाई थी बाटिका। इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया, और आज अपने प्रण रूपी हाथों से ये जानकी रूपी बाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों लगाई थी बाटिका। प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बाटिका। फूल बनने न पाई, कली रह गई। फूल बनने न पाई, कली रह गई। आए कुंवारी हमारी लली। संभावित कहा अपजस लाहव। हाँ, ये 30 रुपए का पुरस्कार हमारे राम गोपाल भैया बंडवा निवासी ये जनक जी की दुखित वाणी पर खुश होकर प्रदान करते हैं। हम राम गोपाल भैया अनुरागी जी के आभारी। धन्यवाद। संभावित कहा अपजस लाहव। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, अपयश
तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाभ, तो मरण कोटि समदारुण दाव। आज यश में अयस, यश में अयस, तो भी अनर्थ महा, ये वेदना विशाल, कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, कन्या तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकता। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापात की कहा हूं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। हेलो, हाँ, ये 10 रुपए हमारे संतराम भैया बिहुनी कला निवासी, और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार माननीय हमारे अतुल मिश्रा बिहुनी खुर्द निवासी। ये महाराज जनक जी की दुखित वाणी पर खुश होकर देते हैं। धन्यवाद। मुझे तो सारा संसार, ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी यार को, किसकी आड़ कहूं मैं, अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे आज ना अजगो अजमा पाए। बहु बने सब बैठे, बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोती। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बल्कि नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर्याद गई सब। ठाड़ भये
धनु तोरनी को लजियाए लता लजवंती छोए काहू नवायो ना काहू चढ़ायो ना काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वार्थ भयो परमारथ सब आए बन वीर चले बनिता हुए। मुझसे भूल हो गई, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भारी। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। सप्तदीप नौखंड धरा के ये बैठे हैं धनुधारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, सुमति सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी। मुझसे भूल हो गई। जनक बचन सुन सब नर नारी,